Hello students, good morning. Today we are talking about the Act Criminal Procedural Code 1973. It is in effect from date 1 April 1974. हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, जो कि 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ और प्रभाव में आया। इसका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो दिनांक 11 अगस्त 2018 को द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के जरिए आया। और इसी के साथ ही इसकी जो क्षेत्राधिकार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से ऐड हुई हैं। हम बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं, इसके कितने चैप्टर्स हैं, इसके कितने सेक्शंस हैं और इसकी क्या अनुसूचियां हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँ। सीआरपीसी के अंदर 37 चैप्टर्स हैं, यानी 37 चैप्टर, 37 अध्याय हैं, 484 सेक्शंस यानी 484 धाराएं हैं। इसी के साथ ही इसकी 37 चैप्टर के बाद इसकी दो अनुसूचियां, प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची है, जिसके बारे में डिटेल से हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। मेनली हम सीआरपीसी को 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसका पार्ट 1 इसका सामान्य, जिसका पार्ट 2 इसकी निवारक विधि, जिसका पार्ट 3 विचारण से पहले, इसका पार्ट 4 आरोप और विचारण, इसका पार्ट 5 अन्य कार्यवाहियां या विचारण के दौरान, इसका पार्ट 6 निर्णय व अपील और इसका पार्ट 7 समानांतर कार्यवाहियां। हम बात करते हैं कि इसके हर एक पार्ट के अंदर कौन कौन से सेक्शंस और कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे। इसके पार्ट 1 सामान्य के अंदर चैप्टर रहेगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7A तक, और सेक्शंस सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 105 तक। इसका पार्ट 2 इसकी निवारक विधि, पार्ट 1 सामान्य, पार्ट 2 निवारक विधि। निवारक विधि कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर है, चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 11 तक। इसके सेक्शंस रहेंगे सेक्शन 106 से लेकर सेक्शन 153 तक। इसके बाद इसका पार्ट 3 यानी विचारण से पहले, बिफोर ट्रायल, चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 16। इसके सेक्शन 154 से लेकर सेक्शन 210 तक। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 4 की, आरोप और विचारण। इसके अंदर इसके चैप्टर रहेंगे चैप्टर 17 to 21A, यानी चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर 21 क तक, और इसके सेक्शंस 211 से लेकर 265 ठ तक, यानी 265 L तक। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 5 की, अन्य कार्यवाहियां या विचारण के दौरान, चैप्टर नंबर 22 से लेकर चैप्टर नंबर 26, सेक्शंस 266 से लेकर 352 तक। निर्णय व अपील पार्ट नंबर 6। निर्णय व अपील किस में आया, चैप्टर नंबर 27 to 32। इसके सेक्शंस सेक्शन 353 यानी 353 से लेकर 435। पार्ट 7 इसका 7वां पार्ट, समांतर कार्यवाहियां, चैप्टर 33 to 37। इसके सेक्शंस है सेक्शन 436 to 484, यानी सेक्शन 436 से लेकर 484। इसको एक बाय स्टोरी याद करेंगे। हमें सीआरपीसी को पढ़ने से पहले इसके कंप्लीट चैप्टर्स को, इसके कंप्लीट सेक्शंस को याद करना पड़ेगा। इसकी सीक्वेंस हमें देखनी पड़ेगी किस सीक्वेंस से है। जब आपको ये कंप्लीट डायग्राम याद होगा तभी इसको आगे पढ़ने का कोई मतलब है। इसके हम बात करें, जैसे सबसे पहले सामान्य, पार्ट 1 सामान्य रहा, पार्ट 2 इसकी निवारक विधि यानी निवारण कर दो इसका, पार्ट 3 विचारण से पहले, क्या स्थिति होती है, पहले, दौरान और बाद में, ठीक है। पार्ट 3 विचारण से पहले। इसके बाद पार्ट 4 इसको डिफाइन किया हुआ, आरोप क्या है और विचारण क्या है। इसके बाद पार्ट 5 विचारण के दौरान और अन्य कार्यवाहियां, और विचारण के बाद क्या होता है, निर्णय होता है। इसी के साथ पार्ट 6 निर्णय व अपील, और इसके बाद समानांतर कार्यवाही, ये वो कार्यवाही जो साथ साथ चलती रहती हैं। हम बात करते हैं इसके चैप्टर्स की, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है इसका प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक।
प्रारंभिक के अंदर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5, चैप्टर 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 25A तक। इसके बाद चैप्टर 3 न्यायालयों की शक्ति, सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 35 तक। इसके बाद चैप्टर 5, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सहायता। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां हैं सेक्शन 36 के अंदर, मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सहायता है सेक्शन 37 के अंदर, 37 to 40 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 5 की, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। व्यक्तियों की गिरफ्तारी किसके मार्फत हो सकेगी, ये आएगा इसके अंदर सेक्शन 41 to सेक्शन 60A। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 6 की, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। इसके अंदर सेक्शंस आएंगे सेक्शन 61 to सेक्शन 90, यानी सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 90 तक। इसके बाद बात करते हैं चीजें पेश करने को और विवश करने के लिए आदेशिकाएं, सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन 105 तक, यानी सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन 105 तक। इसका चैप्टर 7A अमेंड होके आया, कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समापहरण के लिए प्रक्रिया, सेक्शन 105 कै से लेकर सेक्शन 105 ठे तक। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 की, निवारक विधि यानी निवारण करने वाली विधि। चैप्टर 8 कहता है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, सेक्शन 106 से लेकर सेक्शन 124 तक। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 9 की, मोस्ट इंपोर्टेंट मेंटेनेंस, पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 128। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 10 की, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप चैप्टर 8 और चैप्टर 10 के अंदर, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, हमारी आगे क्लासेस में हम इसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन इसके अंदर आते हैं सेक्शन 129 टू सेक्शन 148। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 11 की, यानी पुलिस का निवारक कार्य। चैप्टर 11 के अंदर सेक्शंस हैं सेक्शन 149 टू सेक्शन 153, यानी पुलिस के क्या क्या निवारक कार्य हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं विचारण से पहले की, क्या क्या हो सकता है विचारण से पहले। चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 16, सेक्शन 154 से सेक्शन 210 इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर। विचारण से पहले क्या होगा, FIR होगी, दर्ज होगा, उसकी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, सारी चीज़ें होनी है। तो चैप्टर 12 बोलता है पुलिस को इत्तिला देने और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ, सेक्शंस 154 से लेकर सेक्शन 176 तक। इसके बाद आता है चैप्टर 13, जांचों और विचारणों में दंड न्यायालय की अधिकारिता, सेक्शन 177 से लेकर सेक्शन 189 तक। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 14 की, कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, सेक्शन 190 से लेकर सेक्शन 199 तक। इसके बाद चैप्टर 15, मजिस्ट्रेटों से परिवाद, सेक्शन 200 से सेक्शन 203। इसके बाद बात करें चैप्टर 16 की, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना, सेक्शन 204 से लेकर सेक्शन 210 तक। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट। अब आरोप और विचारण क्या क्या चीज़ें हैं ये बात करेंगे पार्ट 4 के अंदर, चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर 21A तक, यानी सेक्शन 211 से लेकर सेक्शन 265 ठे तक, 265 L तक। चैप्टर नंबर 17 है आरोप। क्या है आरोप, ये डिफाइन है सेक्शन 211 से लेकर सेक्शन 224 तक। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 18 की। चैप्टर 18 है सेशन न्यायालय के समक्ष यानी डीजे कोर्ट के समक्ष विचारण, सेक्शन 225 से लेकर सेक्शन 237 के अंदर। चैप्टर 19 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। वारंट मामले, संबंध मामले, 2 तरह के मामले होते हैं जैसे हमें पता है। इसको सेक्शन 2 के अंदर भी डिफाइन किया गया है कौन सा वारंट मामला होगा, कौन सा संबंध मामला होगा। इसे हम डिटेल से आगे की वीडियोस में देखेंगे। इसी के साथ चैप्टर 19 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, सेक्शन 238 से लेकर सेक्शन 250 तक। इसके बाद चैप्टर 20 हमें कहता है मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण,
संबंध मामलों का विचारण सेक्शन 251 से लेकर सेक्शन 259 तक। इसके बाद बात करते हैं समरी ट्रायल यानी संक्षिप्त विचारण चैप्टर नंबर 21 में। चैप्टर 21 के अंदर सेक्शंस आएंगे सेक्शन 260 से लेकर 265। इसी के साथ चैप्टर 21A अमेंडेड जो आया, अमेंडेड के अंदर सेक्शन 2 अभिवाक सौदेबाजी यानी प्लिया बार्गेनिंग, काफ़ी बार हमने सुना होगा इसके बारे में। इसके अंदर सेक्शन है सेक्शन 265 से लेकर 265 ठे तक। 265 कै से लेकर 265 ठे तक सेक्शन के अंदर रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम पार्ट 5 की। पार्ट 5 बात करता है अन्य कार्यवाहियां या विचारण के दौरान, यानी विचारण के दौरान क्या क्या चीजें होंगी, साक्ष्य ली जाएगी। हम बात करते हैं चैप्टर 22 की, कारागृह में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उसे कोर्ट में पेश करना है। उसे निरुद्ध किया गया या परिरुद्ध किया गया, उसे आपको कोर्ट के अंदर पेश करना ही पड़ेगा। अगर उसमें चालान पेश हो चुका है, उस कंडीशन में भी उसको विद इन 14 डेज, हर तारीख 14 डेज से अबव नहीं होगी, उसको विद इन 14 डेज कोर्ट के अंदर पेश करना ही करना पड़ेगा। सेक्शन 266 टू 271। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 23 की। चैप्टर 23 बात करता है जांचों और विचारणों में साक्ष्य। सेक्शन नंबर 272 से लेकर सेक्शन नंबर 299 तक। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 24 की, चैप्टर 24 की, जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। सेक्शन नंबर 300 से लेकर सेक्शन 327। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 25 यानी चैप्टर 25 की, विकचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। सेक्शन 328 से लेकर सेक्शन 339 तक। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 26 यानी 26 की। चैप्टर 26 बोलता है न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। सेक्शन 340 से लेकर सेक्शन 352 में। इसके बाद बात करें चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 क्या है, विचारण के बाद यानी पार्ट 6 बात करता है निर्णय और अपील। चैप्टर नंबर 27 टू चैप्टर नंबर 32, सेक्शन 353 से सेक्शन 435 की। चैप्टर नंबर 27 बात करता है निर्णय के बारे में। निर्णय है सेक्शन 353 से लेकर सेक्शन 365 तक। चैप्टर नंबर 28 मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। चैप्टर नंबर 366 टू 371 यानी 366 से 371। चैप्टर नंबर 29 बात करता है अपीलों के बारे में। अपील है सेक्शन 372 टू सेक्शन 394 में, यानी सेक्शन 372 से सेक्शन 394 में। बात करते हैं रिवीजन और रिव्यू की, तो ये है सेक्शन सेक्शन 395 टू सेक्शन 405 निर्देश और पुनरीक्षण। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 31 की, आपराधिक मामलों का अंतरण, सेक्शन 406 से 412। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 32 दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण, सेक्शन नंबर 413 से सेक्शन 435। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 7 की, समानांतर कार्यवाहियाँ। चैप्टर 33 टू चैप्टर 37, सेक्शन 436 से 484। इसमें बात करते हैं चैप्टर 33 की। चैप्टर 33 बात करता है जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध, सेक्शन 436 से सेक्शन 450। चैप्टर 34 चैप्टर 34 संपत्ति का व्ययन, सेक्शन 451 से सेक्शन 459। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 35 चैप्टर 35 अनियमित कार्यवाहियाँ, चैप्टर 460 से सेक्शन 460 से सेक्शन 466। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 36 की, चैप्टर 36 की। चैप्टर 36 बात करता है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, सेक्शन नंबर 467 टू 463। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 37 की, प्रकीर्णन आती सेक्शन 474 से लेकर सेक्शन 484। इसी के साथ हमारा सीपीसी का ये डायग्राम कंप्लीट। सीपीसी को डिटेल से समझने से पहले सीपीसी के कितने पार्ट्स हैं, सीपीसी के कितने चैप्टर्स हैं, सीपीसी के अंदर कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसे 2 या 3 बार में अगर हम पढ़ें तो बहुत इजीली इसे याद कर सकते हैं। प्री के लिहाज से डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये डायग्राम आपका कंप्लीट है तो ये मान के चलिए आपका प्री के अंदर सीआरपीसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 3 या 4 बार इसे याद करना है।
पढ़ना ज़रूर है। इसे पढ़े बिना आगे सीआरपीसी पढ़ने का कहीं कोई मतलब नहीं है। सो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आगे क्लासें भी आप अटेंड करें और क्लासेस में जो सीखने को मिले उसे आप ढंग से ऑब्जर्व करें और एक अच्छा एग्ज़ाम देकर आरजीएस बने, एचजीएस बने या कोई भी जुडिशियल एग्ज़ाम, एपीओ, जेएलओ, जो मर्जी बने। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।